तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लोकसल लर्निंग अकेडमी। सो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से हम बात करेंगे एसएससी जिले कांस्टेबल, जो जनरल ड्यूटी का कांस्टेबल का अभी वैकेंसी आने वाला है इस महीने के लास्ट तक। मतलब अभी अक्टूबर में इसका वैकेंसी आएगा। मतलब सितंबर जाने के बाद अक्टूबर में, मतलब आफ्टर दुर्गा पूजा वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। नवंबर में इसका एप्लीकेशन मतलब फॉर्म स्टार्ट होगा। तो अगर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की, अक्टूबर के लास्ट तक हम नोटिफिकेशन इसका देख पाएंगे। तो अप्लाई डेट जो होगा नवंबर के महीने अप्लाई इसका स्टार्टिंग हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फीस रहेगा 100 रुपीज़ रहेगा एप्लीकेशन फीस यहाँ पर। और बाकी फीमेल और SC/ST के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, कोई मतलब फ्री है उन लोगों के लिए। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी टोटल 85,000 अप्रोक्सीमेटली इस बार वैकेंसी आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यूज़पेपर वगैरह और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी न्यूज़ में मतलब आ रहा है, और उनके वेबसाइट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं कि अभी CRPF और CSF का कुछ नया बैटालियन जो है वो बनने वाला है। CRPF का भी टोटल और 12 बैटालियन टोटल बनने वाला है। एक बैटालियन की अगर हम 1000 भी करके पकड़ लूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। 12,000 तो वैसे ही वहाँ से ही हो गया। और बाकी आज आने वाला है यहाँ पर 8 या 7 यहाँ पर वैकेंसी आने वाला है। मतलब 8 या 7 मतलब नए जो कंपनी है वो आने वाला है, गठन होने वाला है। CISF में भी, CISF और CRPF में मतलब नई कंपनी बनने जा रहा है। क्योंकि अभी हमारा CISF जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, कुछ आप लोग जानते होंगे। तो अभी हमारा जो कंपनी वगैरह है, बड़ा कंपनी वगैरह, वो भी अभी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से CISF का नया जो है वो कंपनी अभी बन रहा है। ठीक है। टोटल वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 85,000 आप लोग पकड़ लीजिए। ठीक है। एज लिमिट की बात करूँगा तो 18 आप लोगों का मिनिमम एज है और 23 ईयर्स मैक्सिमम एज है। OBC SC/ST के लिए यहाँ पर एज में छूट रहेगा। OBC के लिए 3 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे हम तो आप लोगों की एज लिमिट तो मैंने बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को नॉर्मल 10th अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, 10 पास किया है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन स्टेज बात करेंगे तो CBT, पहले CBT होगा, आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अगर उसमें आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद PET PMT रहेगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर एक कट ऑफ निकलेगा। यहाँ पर 3 टाइम कट ऑफ निकलता है। CBT एक बार CBT कंडक्ट कर लिया, उसके बाद एक कट ऑफ निकला, तो जो पास किया वो लोग PET PMT दे सकते हैं। PET PMT में भी एक और कट ऑफ निकलता है जो DME और DB के लिए जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मेडिकल जो एग्ज़ाम होता है वो भी मतलब PET PMT के बाद जो कट ऑफ होता है उसके आधार पर ही होता है। DME DB होने के बाद जो है वो फाइनल कट ऑफ लगता है और वहाँ पर ही आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट जारी होता है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस मैंने आप लोगों को बताया कि 100 रुपीज़ रहेगा। फीमेल और SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ्री फीस कोई भी नहीं है, फ्री रहेगा हम लोग। पे लेवल की बात करेंगे तो पे लेवल 3 का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा सैलरी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर सैलरी जो है मिनिमम सैलरी आप लोगों की 45,000 मिनिमम, जो आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद ही आप लोगों को 45,000 सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मिनिमम सैलरी। अगर हम मैक्सिमम बात करेंगे तो यहाँ पर मतलब क्या होता है, एक रिस्क अलाउंस आप लोगों को मिलता है। रिस्क मतलब आप लोग अगर नेक्सल एरिया में है तो आप लोगों का रिस्क अलाउंस मतलब ज़्यादा रहता है। अगर जनरल एरिया में, नॉर्मल एरिया में रहते हैं तो थोड़ा मतलब 6,000 7,000 के आसपास आप लोग को रिस्क अलाउंस मिलता है, लेकिन 15,000 18,000 तक मिल जाता है रिस्क अलाउंस। तो इसके वजह से किसी का 55,000 60,000 भी हो जाता है। और यहाँ पर जो बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 रहेगा। पे लेवल 3 का सब रहेगा। एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या क्या रहेगा? एग्ज़ाम लैंग्वेज आप लोगों की इंग्लिश, हिंदी और आप लोगों की जो स्टेट का लैंग्वेज है, मतलब ये 2 साल से आ रहा है कि स्टेट की लैंग्वेज में भी आप लोग एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। सिलेबस की बात करूँगा तो सिलेबस क्या रहेगा, आप लोगों की 80 क्वेश्चन रहता है, 160 मार्क्स रहेगा टोटल। मतलब एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा। निगेटिव मार्किंग आप लोगों की बहुत बढ़िया है यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 0.25 है, 1/8 निगेटिव मार्किंग। तो आप लोग अगर ऐसे भी टिक मार्क देके आएंगे तो भी पास करने का चांसेस आप लोग का बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि 1/8 निगेटिव मार्क है। 8 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत कर दिया तो एक का मतलब नंबर कटा जाएगा। और 8 में से 8 अगर आप लोगों ने
8 क्वेश्चन आप लोग अगर आप लोगों ने कर लिया तो 8 में से एक का तो मतलब सही रहेगा। अगर आप लोगों ने 8 में से आधी अंदाजे से लगा दिया तो 8 में से एक तो आप लोगों का रहेगा, ठीक रहेगा। मतलब एक तो आप लोग जानते ही होंगे, बाकी दूसरा आप लोगों का वैसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/8 निगेटिव मार्किंग है तो मतलब बहुत बढ़िया है नंबर उठाने के लिए। तो 20 मार्क्स रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, 40 मार्क्स टोटल रहेगा। तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 मार्क्स टोटल रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स आप लोगों की 9th और 10th का जो है वही आता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स आता है, ज़्यादा मतलब इतना डिस्कशन के लिए बात नहीं होता है यहाँ पे। जनरल मैथमेटिक्स बहुत इजी आता है यहाँ पर। मैंने भी दिया है, मैंने क्वालिफाई भी किया है, लेकिन जो है मैं थोड़ा फिजिकल में कमज़ोर हूँ तो इसीलिए मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। लेकिन एग्ज़ाम जितनी बार भी दिया है, एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, अच्छा मार्क भी मिला है। पहले 100 रहता था यहाँ पर मार्क्स, लेकिन अभी 160 कर दिया गया है। 80 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का, तो 160 कर दिया है। जब मैं दिया था तो 100 रहता, तो 100 में से तो आप लोगों की मेरा 80 एक बार 87.34 मिला था और एक बार 83 पॉइंट समथिंग मिला था कुछ। दो मार्क्स मतलब अच्छा ही मिलता था, लेकिन मैं फिजिकल में कमज़ोर हूँ तो इसीलिए थोड़ा मतलब वो हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश और हिंदी में से एक पेपर होता है जो लेना होता है, इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी एक सोर्स कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा मैक्सिमम। तो नॉर्मल सा फंडा है एसएससी जीडी, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फंडा होता है 5 किलोमीटर आप लोगों की रनिंग होगा। 5 किलोमीटर आप लोग को 24 मिनट्स में आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि 24 मिनट्स बहुत होता है, लेकिन जब आप लोग खुद दौड़ेंगे, खुद रनिंग करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि 24 मिनट्स कुछ भी नहीं होता है 5 किलोमीटर के लिए। 5 किलोमीटर में 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर आप लोग नहीं कर सकेंगे। 24 मिनट्स बहुत कम समय होता है। तो 24 मिनट्स में आप लोगों को 5 मिनट करना होता है। यहाँ पर मार्क्स कोई भी नहीं लेता है, आप लोगों को नॉर्मल से पास करना होता है। यही है फिजिकल एफिशिएंसी इसमें, मतलब यही होता है कि रनिंग होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। केवल आप लोगों की जो है हाइट, चेस्ट एंड वेट, ये सब भी मापा जाता है। बाकी आप लोगों की कोई भी फंडा यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल सा फंडा है। मेडिकल में थोड़ा बहुत चेक किया जाता है ठीक से, मेडिकल में बहुत हार्ड मेडिकल होता है, तो इसीलिए मेडिकल में अगर आप लोग फिट नहीं है तो पहले से ही कह देता हूँ कि अभी से आप लोग मेडिकल के लिए तैयार रहिए। आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप लोग की नोटिफिकेशन आने वाला है, नवंबर में आप लोग की एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत समय बहुत कम है। मार्च अप्रैल के महीने में, फेब्रुआरी मार्च के महीने आप लोग पकड़ लीजिए कि एग्ज़ाम होगा। मार्च के महीने में पकड़ लीजिए, तब भी आप लोगों के पास कितना समय रहेगा। अभी तो ये सितंबर को आप लोग छोड़ दीजिए, सितंबर को छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी, कितना 5 मंथ्स, टोटल 5 मंथ्स आप लोग के हाथ में है। 5 महीने में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग करना शुरू कर दीजिए। आप लोग फिजिकल का तैयारी कर लीजिए अभी से, क्योंकि तभी आप लोगों को मतलब ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।